हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे एक रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि कैसे हमारी जो कंजम्पशन है वो पावर के लिए बढ़ती जा रही है। जो डिमांड है, जो पावर की डिमांड है, वो इंक्रीज़ ही होती जा रही है। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में ना जो ये रिपोर्ट्स आती हैं ना, ये हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस्ट हैं, अगर हम इन्वेस्टर हैं, मार्केट में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ना, ये हमें एक गाइडेंस देती हैं कि आने वाले टाइम में क्या चल रहा है, कैसे बिज़नेस ग्रो कर रहा है, क्या सिनेरियो चेंज आ रहा है इकोनॉमी में। उस चेंज को अडॉप्ट करने के बाद ही हम फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम सपोज़ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और हमें उस कंपनी के बारे में पता ही नहीं है, उसके फंडामेंटल्स के बारे में, या उसके आने वाली ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कैसी है कंपनी की, उसके बारे में पता ही नहीं है, तो फ्रेंड्स हम पैसा नहीं बना सकते मार्केट में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने लंबे टाइम तक मार्केट में टिकना भी है तो भी आपको ये स्टडी ज़रूर करनी चाहिए कि जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं मार्केट में, वो मार्केट को कैसे देखते हैं, कंपनीज़ को कैसे देखते हैं, और वो आने वाले सिनेरियो को कैसे एनालाइज कर रहे हैं। उसके बेसिस पर फ्रेंड्स हम डिसाइड करते हैं कि जो चेंज आएगा उसके रिलेटेड हमें कौन से बिज़नेस सिलेक्ट करने चाहिए। आपको क्विकली एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अब तेल महंगा हो रहा है, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, तो लोग शिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। तो यही फ्रेंड्स होता है कि अगर कोई भी चेंज आ रहा है इकोनॉमी में, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, तो लोग शिफ्ट कर लेते हैं। तो अब कौन सी कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न करेगी? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगी, सिंपल। और जो कंपनी ये कहेगी कि मैंने तो चेंज होना ही नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बनाएंगे हम, हमें नहीं लगता कि ये चीज़ चलेगी, तो वो कंपनी आने वाले टाइम में हो सकता है थोड़ी सी स्ट्रगल करे, क्योंकि जो सिचुएशन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो क्विकली फ्रेंड्स अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी होता है सो दैट आपको ये पता चले कि क्यों हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। अब इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि पावर की जो डिमांड है ना, वो बढ़ती जा रही है, उसकी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है फ्रेंड्स? हमारी डिमांड पावर को लेकर क्यों बढ़ती जा रही है फ्रेंड्स? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। जैसे हम अपने घरों से स्टार्ट करते हैं, हम अपने घर पे कितनी ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर डिपेंड करते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, पावर की डिमांड बढ़ेगी। हम हमारे घर में, आप अपनी सराउंडिंग्स में ही देख लीजिए, अपने घर में देख लीजिए, या आप किसी के घर पर, अपने फ्रेंड के घर पर, किसी रिलेटिव के घर पे जाते हैं, उसके घर पर आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि हमारी जो डिपेंडेंसी है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर, पावर पर, कितनी बढ़ती जा रही है। लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, इसी की वजह से पावर की डिमांड बढ़ रही है। ये हमने हमारे घर का सिनेरियो जो हम डेली अपने घर पे देखते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर आपने बिज़नेस को स्टडी किया हो अपने सराउंडिंग्स में, तो बिज़नेस की भी जो पावर की डिमांड है बिज़नेस में, वो भी बढ़ती जा रही है। डिफरेंट इक्विपमेंट्स हमें लगाने पड़ते हैं, इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो जाके हमारी पावर की डिमांड अपनी कंप्लीट होती है, पूरी होती है। बड़ी बड़ी मशीन्स चलती हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स चलते हैं, जैसे कि मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी कि स्विच गेयर्स लगाने पड़ते हैं पावर को कंट्रोल करने के लिए, पावर की ट्रांसमिशन के लिए, प्रॉपर पावर के फ्लो के लिए। तो ये सारी इंडस्ट्रियल एक्सेसरीज़ हम जो यूज़ करते हैं अपने बिज़नेस में, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पावर की डिमांड बढ़ रही है। क्योंकि अगर हमने बिज़नेस करना है, फ़्लो इंक्रीज़ करना है, हमें तेज़ी से काम करना है, तो हमें डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे, तो उसके लिए पावर की डिमांड तो बढ़ेगी ही। तो इंडस्ट्रियल जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसीलिए पावर की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट, डेटा सेंटर। अब एक नया कंसेप्ट आ गया, डेटा सेंटर। डेटा सेंटर में भी फ्रेंड्स ह्यूज पावर की डिमांड बढ़ रही है, ह्यूज। मतलब अगर डेटा सेंटर एक किसी जगह पर हमने इस्टेब्लिश कर लिया, तो सबसे ज़्यादा पावर की डिमांड एक डेटा सेंटर में होती है। तो उस पावर की डिमांड को पूरा करने के लिए फिर से हमें कोई ना कोई केपेक्स करना पड़ेगा, पावर ग्रिड्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, पावर बैकअप सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से डेटा सेंटर के जो आप देख रहे हो मोमेंटम है, तेज़ी है, उसकी वजह से भी पावर की डिमांड बढ़ती जा रही है। क्योंकि गवर्नमेंट भी अब बोल रही है कि जितने ज़्यादा आप डेटा सेंटर्स इस्टेब्लिश करोगे, उतना ज़्यादा आपको टैक्स हॉलिडे मिलेगा, टैक्स में छूट मिलेगी।
2047 तक। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए भी कई कंपनीज़ डेटा सेंटर्स में आ रही हैं। तो डेटा सेंटर्स की जो पावर की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो केपेक्स इंक्रीज़ ग्रोथ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डेटा सेंटर्स तो इस्टेब्लिश कर लिए, क्योंकि उसके लिए पावर बैकअप सिस्टम भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बढ़ती हुई रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की डिमांड। ठीक है, अब हम किसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं? क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। तो उसके लिए क्या हो गया? सोलर पैनल्स लगाने शुरू कर दिए। तो उसके लिए भी क्या होता है, अब ये जो हम विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी ये यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से हम एनर्जी तो हम ड्राइव करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें स्टोरेज या बैकअप सिस्टम भी तो चाहिए। ये जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं थ्रू सोलर एनर्जी, थ्रू विंड एनर्जी, थ्रू हाइड्रोजन एनर्जी, तो उसके लिए हमें एक बैकअप सिस्टम भी तो चाहिए। तो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए, तो उसके लिए हमें केपेक्स करना पड़ेगा, पावर कंपनीज़ को मतलब एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, एक्सपेंशन करने पड़ेगा इस फील्ड में। तो आप ये देख सकते हो कि जैसे जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो बैकअप सिस्टम की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो जो कंपनीज़, पावर कंपनीज़ बैकअप सिस्टम प्रोवाइड कर रही हैं तो उनको आगे आना पड़ेगा, उनका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, तो बैकअप सिस्टम को सस्टेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए भी कंपनीज़ के पास बिजनेस आएगा। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि जो पावर की डिमांड बढ़ रही है ना, वो अब जो डिमांड बढ़ रही है उसके लिए जो पावर कंपनीज़ है ना, अब उनको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें अब और ज़्यादा से ज़्यादा केपेक्स करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पावर ग्रिड्स लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा। तो कोई भी कंपनी अगर इस बिज़नेस में जो ऑलरेडी काम कर रही है वो अब ज़्यादा ग्रो करने के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेगी तो बिज़नेस बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और फिर अगर हमारी इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी में तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, हमारा शेयर बढ़ेगा। तो ये सारे फ्रेंड्स, यही मेरा मोटिव था आपको बताने का कि ये जो पावर की डिमांड बढ़ रही है ना, तो उसकी वजह से जो पावर कंपनीज़ की अब डिमांड बढ़ रही है। जो भी हम पावर कंपनीज़ जो लिस्टेड है हमारी मार्केट है, हम लिस्टेड कंपनीज़ की बात करेंगे तो उनकी भी अब डिमांड बढ़ रही है, उनके बिज़नेस के ग्रोथ के चांसेस अब इंक्रीज़ हो गए हैं। तो इसीलिए जो एक सिटी है ब्रोकरेज रिपोर्ट उन्होंने निकाल ली है, ये एक फर्म है, उन्होंने ब्रोकरेज रिपोर्ट निकाल ली है अपनी। उन्होंने ये कहा है कि जो आने वाले टाइम में पावर ग्रिड्स है ना, ये एक इमर्जिंग बिजनेस बन सकता है इन एनर्जी ट्रांसमिशन। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो पावर कंपनीज़ हैं ना, उनके लिए आने वाला टाइम बहुत ही ज़्यादा, आप बोल सकते हो, ग्लोरियस हो सकता है, क्योंकि पावर की डिमांड जो है, कंजम्पशन जो है वो बढ़ती जा रही है। अब वो ये भी बोल रहे हैं कि ये क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, डेटा सेंटर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से हो रही है। और इसके लिए फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ग्लोबल लेवल पर $15 ट्रिलियन का केपेक्स हो सकता है आने वाले टाइम में इन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी अमाउंट है, जैसे कि मैं दोबारा आपके सामने पढ़ती हूँ, $15 ट्रिलियन। ये छोटी मोटी अमाउंट नहीं, बहुत ही बड़ा केपेक्स होने के चांसेस हैं। और आप टाइम पीरियड देख लीजिए 2025 से 2050, आप ये नोट डाउन कर सकते हो कि ये आने वाले 5-6 साल 10 साल की बात नहीं कर रहे हैं, 2025 से 2050 तक ये केपेक्स हो सकता है। और इस केपेक्स की वजह से कितनी डिमांड जो है बढ़ेगी और किन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, ये सिटी ने इस रिपोर्ट में डिस्कस किया है। हम उन कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उन्होंने ये भी बोला है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, जो एनर्जी हम रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो अकेली रिन्यूएबल एनर्जी ही 80% तक की कैपेसिटी ले लेगी। ये जो पूरा केपेक्स हो रहा है उसमें से 80% कैपेसिटी तो रिन्यूएबल एनर्जी ही अपनी तरफ ले लेगी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी 80% यूज़ होगी आने वाले टाइम में पावर में। नेक्स्ट है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो उन्होंने इंडिया की बात की है और इंडियन कंपनीज़ की बात की है। इंडिया
के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो ग्लोबल लेवल की 80% जो है पावर प्रोड्यूस करते हैं और उनके एक्सपोर्ट के चांसेस जो है ना वो ग्रो कर सकते हैं आने वाले टाइम में इन पावर। तो आप समझ सकते हो कि जो टोटल पावर है ना उसका 80% इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा और उनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगी किसमें, एक्सपोर्ट्स में। ठीक है, तो ये चीज़ें उन्होंने रखी हैं कि बढ़ती हुई पावर की डिमांड जो है वो आने वाले टाइम में इतनी ज़्यादा हो सकती है कि इतना ह्यूज केपेक्स होगा ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंटर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि जो आने वाला टाइम है ना पावर कंपनीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अब हम फ्रेंड्स 3 कंपनीज़ की बात करेंगे जो उन्होंने इंडिया में बताई हैं कि ये जो 3 कंपनीज़ हैं ना ये इस 3 सेक्टर्स में काम करती हैं और आने वाले टाइम में इन्होंने बहुत अच्छा ये परफॉर्म कर सकते हैं। आप इनको नोट डाउन करके रख सकते हो। नेक्स्ट है, पहली है फ्रेंड्स हिताची एनर्जी। ये क्या करती है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, प्रोवाइडिंग पावर ग्रिड सॉल्यूशंस, ट्रांसफार्मर्स एंड हाई वोल्टेज इक्विपमेंट। सो जैसे हमने बात की कि पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, तो ये उन चीज़ों में काम करती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सीजी पावर, मुरुगुपा ग्रुप की कंपनी है फ्रेंड्स, और ये किस में काम करती है फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट्स फॉर पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन। तो ये भी उसी फील्ड में, उसी सेगमेंट में काम करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जीई वर्नोवा, ये भी एक इंडियन प्लेयर है। ये किस में काम करते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, विंड एनर्जी एंड पावर ट्रांसमिशन, और ये 30% ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इसकी आप वर्किंग देख सकते हो कि कितनी ग्लोबल लेवल पर भी ये काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिटी ने ये 3 कंपनीज़ हाईलाइट की हैं हमारे इंडियन जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आप नोट डाउन करके रख सकते हो कि इन तीनों कंपनीज़ के फंडामेंटल्स, रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस और इनकी बैलेंस शीट हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो डालूंगी कल सैटरडे वाले दिन। जैसे कि कल सैटरडे हॉलीडे होती है, तो ट्रेडिंग हॉलीडे होती है, इसीलिए हम कल जो है इन तीनों कंपनीज़ को डिस्कस करेंगे। आप इस चैनल के साथ बने रहिए। तो मैं इन तीनों कंपनीज़ की डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूँगी। मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इस वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इन तीनों कंपनीज़ के ऊपर। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें तो मैं इन तीनों कंपनीज़ की डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूंगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वीडियो को वाइंड अप करती हूँ ये आपको कंक्लूजन देके कि जो अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो फ्रेंड्स, आप बिज़नेस देख कर इन्वेस्ट कीजिए। आपको बिज़नेस समझ आ रहा है, उस बिज़नेस में ग्रोथ है, तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम इन पावर कंपनीज़ की बात करें, पावर कंपनीज़ ये कोई नया बिज़नेस नहीं कर रही, कुछ नया नहीं कर लेकर आ रही हैं, ये ओल्ड बिज़नेस ही कर रही हैं। पावर को जनरेट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना ये पुराना बिज़नेस है, आज का बिज़नेस नहीं चल रहा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन कंपनीज़ ने क्या किया, नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अपने साथ ऐड कर ली। कौन सी, रिन्यूएबल एनर्जी और डेटा सेंटर। उस फील्ड में ये कंपनीज़ आगे आ गई, इनको ग्रोथ पैरामीटर एक मिल गया, इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ अटैच कर ली, तो अब ये कंपनीज़ और ज़्यादा बड़ी बन सकती हैं। ऐसा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में भी लिखा है और ऐसा एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, क्योंकि नई नई चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और जो बिज़नेस नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा वही बिज़नेस ग्रो कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि जब भी आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करो, आप ये देखो कि उनका मेन बिज़नेस क्या है और वो ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हैं। जब आप इन चीज़ों को पढ़ना शुरू करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो जर्नी है ना स्टॉक मार्केट की, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा आपको ईजी भी लगनी शुरू हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सैटरडे को मेरा वीडियो आएगा आपके सामने जिसमें हम इन तीनों कंपनीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।